नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। नगर पालिका की आज अंतिम तिथि आप सभी को पता है, मगर अभी तक डीएलबी के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई सूचना नहीं है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तमाम मुद्दों पर आने से पहले कुछ बातें रखना चाहूंगा। भर्ती में अब तक लगभग 13 से 14 हजार अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिकाओं ने जारी किए हैं और इस भर्ती की पारदर्शिता, यह जो पिछली भर्ती थी उसमें बहुत लोगों की मांग थी कि भर्ती में बहुत बड़ा गफला हो रहा है, भर्ती में बहुत बड़ा गफला हो रहा है। इस गफले से बचने के लिए जो नई सरकार है उसने पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में पदों की संख्या तो बढ़ा दी, मगर अनुभव प्रमाण पत्र की पारदर्शिता को लाने के लिए, सत्यता को लाने के लिए इतने कठोर नियम बना दिए, इतने पावरफुल नियम बना दिए जिससे लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र ही नहीं जारी हो पाए। और बहुत सारे ऐसे लोग जो वास्तव में काम करते थे ठेका पद्धति पर, एजेंसियों के माध्यम से, उन्हें इस भर्ती का लाभ नहीं मिला और ना ही वाल्मीकि समाज को, हेला समाज को इस भर्ती का लाभ मिला। इस भर्ती का लाभ उन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने नगर पालिकाओं में संविदा कर्मचारी के रूप में नियमित रूप से काम किया था। उनका पेमेंट बैंक में आता था, बैंक में उनका खाता था, पीएफ और ईएसआई कटती थी, उनका रिकॉर्ड था। यानी तमाम चीजों के साफ सुथरे लोगों का इसमें फॉर्म भरवाया गया और इसी के माध्यम से लगभग 23,820 पदों के लिए 13,820 ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो पाए। ये आज तक की रिपोर्ट है। आवेदन की तिथि बढ़ सकती है, संभावना है 100% बढ़ सकती है, क्योंकि पदों की संख्या से कम ही आवेदन आए हैं और कल भी और आज भी आवेदन के लिए बहुत मांग रही है। दोस्तों, ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना। जिन्होंने ईमानदारी से इस वीडियो को देख रहे हैं और लग रहा है कि मैं उचित बातें करता हूं और आपकी मांग रखता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी व्यूज आप देखते हो लाखों में पहुंच जाता है, सब्सक्राइबर हर वीडियो पर बढ़ते ही नहीं है। तो मैं आपके लिए लड़ रहा हूं भाई, आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे आपकी बात उतनी ही आगे बढ़ेगी। ये मत देखो कि मैं वीडियो देख के आगे चला जाऊं, ठीक है? तो आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफी बार कह चुका हूं मैं। देखो, नगर पालिका की भर्ती अंतिम तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और अंतिम तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या हम फार्म अन्य अनुभव प्रमाण पत्र से लगाएं या नहीं लगाएं, ये बात कर लूं पहले। खबरें बाद में दिखाऊंगा, पहले मेरी बातें सुन लो। वीडियो लंबा होगा पर पूरा वीडियो देखोगे तो सारी बात आपके कन्फर्म समझ में आएगी। आवेदन की तिथि बढ़ने के 100% चांस है। आवेदन की तिथि, आज अंतिम दिन है, शाम तक न्यूज देखने को मिल सकती है कि आवेदन की तिथि बढ़ी। मैं नहीं कह रहा 100% बढ़ेगी, मगर मेरा जो अनुभव है, मेरी जो बात है, इससे लग रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि एक बार और बढ़ेगी। पहले भी 6 से 20 की थी, अब बढ़ सकती है, संभावना है, ठीक है? एक, अगर आवेदन की तिथि गुरुजी नहीं बढ़ी तो हम फॉर्म भरे या नहीं भरे? तो मेरे साथियों, अगर आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ी, आप शाम को 4 बजे तक इंतजार करें और 4 बजे के बाद में जो आपका पहले का अनुभव प्रमाण पत्र है, पहले वाला अनुभव प्रमाण पत्र है, उसी के आधार पर फॉर्म भर दें। ये मेरी राय है, निजी राय है, इसमें आपको थोप नहीं रहा हूं कि भरना है नहीं भरना है। 4 बजे तक इंतजार करें, 4 बजे तक कोई सूचना आ जाएगी। नहीं आती है तो 4 बजे के बाद जो भी आपके पास जैसा भी अनुभव प्रमाण पत्र है उससे आप फॉर्म भर दें, क्योंकि फिर संशोधन की तिथि 21 से 6 दिसंबर रहेगी, 21 नवंबर से 6 दिसंबर रहेगी। तो बाद में देखेंगे, फॉर्म सबको भरना है। अब कह रहा हूं, अंतिम तिथि पर आके कह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने इसलिए नहीं कहा कि कोई परिवर्तन हो सकता है। अब लग रहा है कि अनुभव में भी परिवर्तन हो सकता है। वो क्यों होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, मगर अब आपको ध्यान रखना है कि आवेदन की अंतिम तिथि अगर नहीं बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारी मांगे की गई है, बहुत सारी बातें रखी गई है, नहीं बढ़ती है, तो फिर 4 बजे तक इंतजार करो आप मेरे साथियों, और 4 बजे के बाद फॉर्म भर दो। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दो।
हर आदमी के पास सही है, हर बेरोजगार के पास सही है, क्योंकि जितने फॉर्म भरेंगे और फिर उनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे तो सरकार सोचेगी कि कितनों को हमने खेल खेला है। क्योंकि पिछली भर्ती में 9,20,000 फॉर्म भरे थे, इस भर्ती में 13,000 फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं। तो बड़ी चिंता का विषय है। ये बड़ी चिंता का विषय है। आप अनुभव प्रमाण पत्र में कोई ऐसा फेरबदल करें कि अनुभव प्रमाण पत्र भी जेन्युइन रहे, मगर जो काम करने वाले हैं उनको लाभ मिले। नहीं बन रहा है अनुभव। अब अनुभव नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? डीएलबी के नियम। डीएलबी के नियम जो थे, मैं उनको एक बार आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। ये जो नियम थे, ये जी शर्तें थी, थोड़ी सी देखना, फिर मैं अलग अलग चीजें दिखाता रह सकता हूं। यहां पर थोड़ा सा आप देख, शर्तें हैं, ये डीएलबी की शर्तें हैं। यहां पर थोड़ा सा आप दिमाग लगना, क्या सरकार की शर्तें थी कि किस कारण आपका अनुभव नहीं बना। आप देखो, किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था का दिया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कोई भी सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कोई मायने नहीं रखती, उसका अनुभव प्रमाण पत्र तब तक मान्य नहीं होगा। अनुभव प्रमाण पत्र सिर्फ नगर निगम ही जारी करे। अब क्या है, नगर निगम में एक एक अधिकारी को बिठा दिया गया है और बिठा के उसके दस्तावेजों की जांच कर रहा है और वो उसको अनुभव प्रमाण पत्र बना के दे रहा है। यानी हर जगह काउंटर लगे हुए हैं। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक निकाय में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसके यहां आवेदन के साथ दस्तावेज लगाने होंगे। उसकी जांच कर निगम अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा। ठीक है, यही बातें मैं शुरू से बताता आया हूं। अगर आवेदक के पास दस्तावेज नहीं है और वह खुद ही कहीं काम करता हुआ बता रहा है, तो निगम संबंधित संवेदक के से दस्तावेज मांग सकता है। आपने आवेदन कर दिया अनुभव प्रमाण पत्र के लिए, आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो निगम अधिकारी आपसे कहेगा आपके दस्तावेज प्रस्तुत करो। अगर आपके ठेकेदार को, आपके संवेदक एजेंसी को, प्लेसमेंट एजेंसी को वो इन्फॉर्म करेगा कि भाई साहब इसके दस्तावेज जमा कराओ, वो कहेगा दस्तावेज नहीं है तो खारिज कर देगा। वो कहे दस्तावेज है तो भाई साहब उसके बैंक की डायरी लेके आओ, उसका बैंक का पीएफ और ईएसआई लेके आओ, उसकी सैलरी स्लिप लेके आओ, और कहां और कब तक काम किया और उस समय आपके पास सरकारी टेंडर था या नहीं था, और काम रोड स्वीपिंग का किया हुआ हो, नालों की सफाई का किया हुआ हो, मृत पशुओं को उठाने का किया हुआ, ऐसे काम किए हुए उसी व्यक्ति का वह जारी करेगा। अगर किसी के चिरंजीवी हेल्थ चेकअप, कोविड के टीकाकरण की सूची, अनुदानित राशि में पंजीकृत जैसे तमाम दस्तावेज निगम के पास है, तो निगम उन दस्तावेजों के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। कि जब कोविड काल में आपका वेतन नहीं मिला, पीएफ नहीं कटा और नहीं कटा, तो उसका सबूत है आपके पास, उसके दस्तावेज है, उसका वेतन की सारणी है, तो जो निगर अधिकारी होगा वो अपने बेस पे उसको बनाकर दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा है अगर संवेदा आधार पर आवेदक के अलग अलग समय पर काम किया है और 2 या 3 टुकड़ों में मिलाकर अगर उसकी कार्य अवधि 1 वर्ष हो जाती है, तो प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। जैसे आपने क्या किया, 3 महीने अब कर लिया, फिर बीच में गैप आ गया, फिर 2 महीने कर लिया, फिर 5 महीने, ऐसे टुकड़ों में करते हुए भी 1 साल पूरा हो जाता है, तो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। आज के न्यूज़पेपर में एक बात और बताई है, वो भी मैं बता देता हूं। वो क्या कही है, यहां बदल सकती है शर्तें। ये थोड़ा सा है क्योंकि कल एक मीटिंग हुई थी डीएलबी के और सफाई श्रमिक संघ के मध्य, और उस मीटिंग में क्या रहा, बदल सकती है शर्तें। मंगलवार की शाम वाल्मीकि समाज और डीएलबी डायरेक्टर कुमार पाल गौतम के बीच बैठक हुई। समाज के लोगों ने सारी स्थिति बताई कि इन शर्तों के हिसाब से पद भरे ही नहीं जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है सरकार आवेदन करने की तिथियां और शर्तों में 1-2 दिन में संशोधन कर सकती है। यानी इस बात को लेकर मैं कह रहा हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ सकती है, नहीं बढ़े तो 4 बजे बाद में आपको फॉर्म में भर देना, क्योंकि पहले भी आवेदन की तिथि बढ़ी थी, मगर पहले तो एक अंतिम दिन से पहले ही बढ़ गई थी, मगर अब आज लास्ट दिन है। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि ईमानदार, समर्थ और सही तरीके से काम करने वालों को ही नौकरी देंगे, बेईमानों के लिए कोई जगह नहीं है। और वास्तव में ये जो नियम है सही भी है
मगर इसकी आड़ में वो कर्मचारी धुले जा रहे हैं, वो कर्मचारी पीछे जा रहे हैं जो बेचारों ने काम तो किया है, ठेका पद्धति से किया है, मगर उनका वेतन ऑफलाइन मिला है, उन्हें सैलरी स्लिप नहीं मिलती थी, ये पीएफ नहीं करता था, ठेकेदार अपने बेस पे ही उनको टेंडर बेस पे रखकर फ्री कर देता था। तो यानी उन्हें अनुभव तो है, तो सरकार उन लोगों के बारे में थोड़ा सा सोच ले, उन लोगों के बारे में कि ठेकेदार लिखित में प्रमाण पत्र दे, एक प्रमाण पत्र जारी करे और वो समस्त जिम्मेदारी स्वयं पर लेके इसकी जांच की जाए और अपने लेखा जोखा 1 साल में जो उसने नगर पालिका से पैसा उठाया है उसका विवरण दे कि इस व्यक्ति को मैंने इस पैसे में इतना इतना दिया है। तो ऐसा कोई शपथ पत्र पेश करके इसमें संशोधन किया जा सकता है। सरकार ने बनाए कड़े नियम, फर्जी रुका पर अभ्यर्थी पात्र मिलने पर संकट। ये कह रहा है सरकार का जो रुख है कठोरता, मगर ईमानदार वाले मिले हैं भाई साहब हैं। तो अब क्या हो इसमें, मगर अब ईमानदार वाले तो मिल रहे हैं मगर पद ही नहीं बढ़ रहे हैं, पद ही नहीं बढ़ रहे हैं, खाली जा रहे हैं सारे के सारे पद। ठीक है, पद, इतने पदों का क्या काम। जैसे बीकानेर की खबर है, कैसे होगी सफाई कर्मी भर्ती, निगम में 1000 पद खाली, सिर्फ 100 के पास ही अनुभव प्रमाण पत्र है। सरकार ने निगम में पद बढ़ाकर 2500 कर दिए अब। ठीक है, तो ये पूरी व्यादा जो मैंने आपको गाई है वो सारी की सारी है। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कई शर्तें लगा दी है। सिर्फ उन्हीं लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा जिनका वेतन हर माह अकाउंट में आता हो, पीएफ कटता हो। अगर ठेकेदार के मार्फत किसी एजेंसी, संस्था या अन्य ने काम किया है, वेतन नगद मिला है और पीएफ नहीं कट रहा है तो निगम सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा है। और भाई साहब अब ठेकेदार वाला ये मान्य नहीं हुआ, जो निगम जारी करता है वही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होता है। प्राइवेट फर्मों के, होटलों के आदि के काम करने वालों की संख्या 100 के करीब है। वाल्मीकि कर्मी, अच्छा ये छोड़ो, ये सारी बातें हैं। तो इन बातों को लेकर तमाम, एक ही नहीं, आज के देखो ये भी है, 185 निकायों में होनी थी भर्ती, 6 से बढ़ाकर 20 नवंबर की थी आवेदन तिथि, मगर अब भी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। तो इस भर्ती की आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। नहीं बढ़ती है तो मैं कह रहा हूं 4 बजे तक आप फॉर्म भर देना। कम आवेदन के कारण फिर से बढ़ सकती है आवेदन की अंतिम तिथि। यहां पर थोड़ा सा देख सकते हो, स्वायत्त शासन विभाग ने इसी साल 27 दिसंबर को गैर अनुसूचित क्षेत्र में 185 नगर निकाय को लिए 23,390 अधिकृत जो भी है 23,820 पदों पर आवेदन मांगे थे, मगर आवेदन कम आने से 6 नवंबर से अंतिम तिथि 20 नवंबर कर दी तक बढ़ाया। लेकिन अभी तक प्रदेश में अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की रफ्तार काफी धीमी है। इसके लिए आवेदन की तिथि बढ़ने की संभावना है। तिथि नहीं बढ़ी तो आवेदन में कल से संशोधन जारी है। अब ये कह रहा है कि अगर आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाएगी तो संशोधन वाला प्रक्रिया है वो कल से प्रारंभ हो जाएगी। कल से आवेदन की संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो भाई साहब आप है ना, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, आप मेरे सारे भाई सुन रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। पहली बात है, आप कहोगे गुरु जी सब्सक्राइब पर ध्यान है और कोई ध्यान नहीं है, और किस पे ध्यान दूं? आप फॉर्म है ना, फॉर्म में भर देना 4 बजे बाद। इससे पहले कोई न्यूज आती है, कोई खबर आती है तो मैं आपको अवगत करवा दूंगा। हैं 2 बजे लाइव आ रहा हूं इसी चैनल पर। तो आज अंतिम तिथि है, 2 बजे लाइव आऊंगा। तो आप सब जुड़ने का प्रयास करना, 2 बजे इंतजार करना। आपकी बातें होगी, सारे कमेंट्स पढ़ते हुए मैं आपके उत्तर दूंगा। आमने सामने सीधा संवाद होगा अपने। तो आज 2 बजे इंतजार कीजिए मेरा, लाइव आकर आपसे बात करूंगा। जितने भी आपके कमेंट्स होंगे सबके जवाब दूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो लगा रखी है 2 बजे की, उस पर कमेंट्स कर दो, अपने कमेंट कर दो, अभी कमेंट कर दो। और उसमें जो भी आपकी समस्या है पहले लिख दो कि मैं पहले ही पढ़कर वो समस्याएं आ जाऊंगी। या आपकी समस्याएं हैं तो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। ये नंबर मेरे सेव कर लो, ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो और आप मुझे अपनी समस्या व्हाट्सएप पर कमेंट्स करके बता दो कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं या बता सकूं या डीएलबी द्वारा या सरकार के पास अपनी बात पहुंचा सकूं। तो आज 2 बजे लाइव आऊंगा,
लाइव में जितने ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं जुड़ने का प्रयास करें। 2 बजे तो 2 बजे, आगे पीछे नहीं होगा, 2 ही बजे आऊंगा, ये ध्यान रखना। ये कल के न्यूज़पेपर में भी है कि आवेदन की तिथि कल, मगर कोई बढ़ाई नहीं गई। और ये भी कल की खबर है कि निकाय में है ना 1241 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी थी, 333 का अनुभव प्रमाण पत्र ही जारी हुआ है। तो आवेदन की तिथि 2 बजे तक बढ़ जाती है। नहीं, सारे भाई लाइव आएंगे और अपना आपस में परिचर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, दोबारा से बता रहा हूं, जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो ध्यान दे लें। फोरम की आज अंतिम तिथि है, आज अंतिम तिथि है, ठीक है। तो अंतिम तिथि है, तो अगर बढ़ी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ी तो 4 बजे बाद फॉर्म भर देना। 4 बजे बाद भी वैसा फॉर्म है, भर देना आप कैसे भी है। ये मैं कह देता हूं आज भी है, बढ़ेगी तो मैं बता दूंगा। 2 बजे लाइव आऊंगा, आप जो भी मुद्दे हैं आकर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो मैंने वीडियो लगा दिया है लाइव के लिए, आप उस पर अपने कमेंट्स भी करे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां कमेंट्स वही आदमी कर पाएगा जो इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। जय हिंद, जय भारत।